तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस पहले वीडियो की तरफ। तो देखिए मार्केट अभी लाइव चल रहा है। जिस कंपनी के बारे में, जिस स्टॉक के बारे में और मार्केट के बारे में हम जो भी डिस्कशन करेंगे, ऑब्वियस सी बात है दोपहर के 3:30 तक मार्केट में और स्टॉक में भी थोड़ी बहुत रिकवरी आ सकती है। बिकॉज मार्केट भी अभी काफ़ी बुरी तरीके से गिर चुका है और वो स्टॉक तो हालत ख़राब हो चुकी है, काफ़ी डेंजरस क्रैश स्टॉक में नज़र आ रहा है। तो सब कुछ एकदम डिटेल में यहाँ पर हम देखने की समझने की कोशिश करेंगे। हमारा एक व्हाट्सअप का चैनल भी है जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमारा व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सअप चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो देखिए निफ्टी का बात इन बिटवीन जब भी हम पिछले कुछ दिनों से करते आ रहे हैं, खास करके पिछले एक हफ्ते से मैं इन बिटवीन आपको यही बात कर रहा हूँ कि मार्केट में सब कुछ पॉजिटिव है। मतलब मार्केट में कोई निगेटिव न्यूज़ है ही नहीं। लेकिन प्रॉब्लम अब यह है हमारे मार्केट का कि हमारा मार्केट ऑलरेडी टॉप पर है। और ये बात मैंने पिछले हफ्ते में जब चांस मिला निफ्टी का बात करने का, तब भी मैंने यही बात आपको बोली थी कि मार्केट में सेंटिमेंट्स काफ़ी पॉजिटिव है लेकिन मार्केट ऑलरेडी हमारा टॉप पर है। और जब सारी की सारी चीज़ें पॉजिटिव मार्केट में आती है और मार्केट ऑलरेडी टॉप पर होता है तो मार्केट में उसका उल्टा रिएक्शन आता है। मतलब मार्केट में गिरावट आने का खतरा यहाँ पर बना रहता है जो आ सकता है। और आज के दिन मार्केट में लगभग अभी के टाइम जैसा कि आप देख सकते हो 1% के आसपास का क्लियर कट एक ज़बरदस्त गिरावट का सिनेरियो नज़र आ रहा है। हालांकि अभी भी टाइम है मार्केट क्लोज होने को, हो सकता है यहाँ से रिकवरी भी हमको देखने को मिले। लेकिन मान लो अगर यहाँ से भी मार्केट में थोड़ी रिकवरी आ गई 26,000 के ऊपर, अगर बाई चांस निफ्टी क्लोज भी हो गया मार्केट क्लोज होते होते, तो भी मैं कहूँगा आपको अगले कुछ दिन, अगले कुछ हफ्ते या फिर पूरा का पूरा दिसंबर का महीना जो है मार्केट में थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। बिकॉज अभी भी भले ही मार्केट ऊपर से 300 350 पॉइंट नीचे की तरफ आ चुका हो लेकिन हमारा मार्केट अभी भी हाईएस्ट जोन पर ही खड़ा है। तो यहाँ से करेक्शन का चांस काफ़ी ज़्यादा है और नीचे की तरफ 25,700 25,650 ये वाले जोन के आसपास निफ्टी अभी भी दिसंबर के महीने में आ सकता है। और बहुत ज़्यादा खराब सिनारियो अगर हो गया, हो सकता है 25,500 या उसके भी नीचे का टाइम हम एक बार के लिए देख ले। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि मार्केट काफ़ी बुरी तरीके से टूटता रहेगा। मार्केट क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी अच्छा खासा भागा था तो मार्केट को करेक्शन भी ज़रूरी है। तो मार्केट में जब तक अच्छा करेक्शन नहीं आएगा ऑब्वियस सी बात है बढ़िया तेज़ी आने का चांस भी मार्केट में कम बना रहेगा। तो इस गिरावट को ऑब्वियस सी बात है एक अपॉर्चुनिटी की तरह एज ए ट्रेडर, इन्वेस्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, एज ए ट्रेडर आप देख सकते हो। बिकॉज इन्वेस्टर्स को तो पहले से ही मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिल रही है। मार्केट में मैक्सिमम शेयर्स अभी के टाइम पे भी 30 40 50% से भी ज़्यादा गिरावट में नज़र आ ही रहे हैं। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं उस कंपनी के बारे में या उस स्टॉक के बारे में जिसके बारे में हमको अभी काफ़ी डिटेल में डिस्कशन करना है। बिकॉज इस स्टॉक के बारे में एक और काफ़ी नेगेटिव रिपोर्ट मार्केट में फ्लोट होते हुए नजर आएगी। हालांकि उसमें कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी आपको नजर आएंगी, वो सारी की सारी अब हम देखने की समझने की कोशिश करेंगे। अभी वीडियो बनाते बनाते स्टॉक में लगभग 2% से भी ज़्यादा की रिकवरी होती हुई देखने को मिली है। जब वीडियो मैंने शुरू किया था स्टॉक 9% से भी ज़्यादा गिरा हुआ था। अभी हल्की सी रिकवरी होकर स्टॉक लगभग 7% की गिरावट में नजर आ रहा है। मतलब अराउंड 2% से थोड़ी ज्यादा की रिकवरी इस स्टॉक में पिछले कुछ मिनटों में होते हुए नजर आ रही है। एनीवे स्टॉक का नाम तो स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, इंटरग्लोब एविएशन यानी इंडिगो की बात कर रहे हैं। 4,986 के आसपास का प्राइस अभी चल रहा है। लगभग 7% का क्रैश अभी के टाइम पे इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है, जो बाजार बंद होते होते यहाँ से बढ़ने का चांस भी काफ़ी ज़्यादा है। थोड़ी बहुत रिकवरी आई तो वो भी आ सकती है। कल भी हमने स्टॉक को कवर किया था और जो भी अभी सिनेरियो आपको तो पता ही है, किसी से छुपा तो नहीं है, सब कुछ हमने डिस्कस भी किया था। और हमने कल वही बात किया था कि ये वाला स्टॉक का लॉन्ग टर्म का पैटर्न देखोगे तो स्टॉक में पिछले कुछ समय में जितना भी कुछ नेगेटिव सारी चीज़ें हुई है स्टॉक में अभी भी उसका कोई बहुत बुरा असर गिरा नहीं है। बिकॉज स्टॉक अभी भी अपने ऑल टाइम हाई के जोन के आसपास चल रहा है। तो ये वाला हफ्ता, मतलब आज से जो हफ्ता शुरू हो चुका है, इस हफ्ते में या अगले कुछ दिनों में इस स्टॉक में बड़ी गिरावट आने का चांस बना रहेगा। जो भी पिछले कुछ दिनों में इंडिगो के साथ होता हुआ देखने को मिला है या इंडिगो ने जो भी कुछ किया है उसके वजह से, और इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं आज के दिन से क्रैश से हमको देखने को मिल रही है। अभी भी इसका 6 महीने का आप चार्ट देखोगे तो 6 महीने का चार्ट इसका पूरा का पूरा फ्लैट नजर आ रहा था और आज के दिन कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर पैटर्न का भी ब्रेकडाउन होता हुआ हमको देखने को मिला है। तो स्टॉक में यहाँ से गिरावट का जो खतरा है अब और भी ज्यादा बढ़ चुका है। तो अब चलिए इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में अब रिपोर्ट आती रहेंगी, बहुत सारी स्टॉक की रे रेटिंग, अलग अलग टाइप की रेटिंग, अच्छी बुरी, ये सब होती रहेगी। तो आपको बहुत फोकस लगाकर रखना है स्टॉक के ऊपर अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हो या ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करके बैठे हो। तो अभी के टाइम पे क्या अपडेट है, इसमें बहुत बुरी चीज़ भी है और कुछ अच्छी चीज़ भी है, वो भी मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ।
वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो 8 दिसंबर के हिसाब से स्टॉक में अब क्या बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। मंडे 8 दिसंबर मतलब आज की यहाँ पर बात हो रही है। इंडिगो का पेरेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन की अगर हम बात करें, स्टॉक में मोर देन 7% की गिरावट देखने को मिली थी। अभी वीडियो बनाते बनाते स्टॉक में 2% की रिकवरी आई है, 10% के आसपास स्टॉक गिर गया था। अब देखिए ये जो फॉल आज के दिन जो हुआ है, पिछले बहुत दिनों का सिनारियो भी इसमें ऐड जरूर है, लेकिन इसमें ब्रोकरेज फर्म का वार्निंग भी इस स्टॉक को लेकर जो आ चुका है, राइजिंग कॉस्ट और जो भी ऑपरेशनल प्रॉब्लम है, ये जो रिपोर्ट अब मार्केट में फ्लोट होना शुरू हो चुकी है। तो ऑब्वियस सी बात है अब ब्रोकिंग इंडस्ट्री का जो कहीं ना कहीं रेटिंग है या जो भी कॉल्स है, उसके वजह से भी इस शेयर में अब प्रेशर एक्स्ट्रा ऐड होता हुआ नजर आएगा। अब किसने क्या क्या बोला है ये भी जरा समझ लेते हैं। तो इन्वेस्टेक की रेटिंग के हिसाब से अगर हम बात करें तो इन्होंने इस स्टॉक के ऊपर सीधा सीधा सेल रेटिंग दे दिया है और टारगेट प्राइस 4040 का दे दिया है। अब देखिए कोई भी ब्रोकर किसी भी स्टॉक पे अच्छा बोलता है, अच्छा टारगेट देता है, बुरा बोलता है, बुरा टारगेट देता है। जरूरी नहीं है सारे के सारे टारगेट अच्छे हो जाए, लेकिन वो रिपोर्ट को देखना, वो समझना हमारे नॉलेज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी है। तो मान लो अगर इन्होंने जो ये टारगेट दिया है सेलिंग का 4040 तक स्टॉक जा सकता है, तो अभी भी आप सोच सकते हो कितनी बड़ी गिरावट इस स्टॉक में होने की प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी है। अब इसमें इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण सोचने वाली बातें भी बोली है। इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है पहला हाफ फाइनेंशियल ईयर 2026 का काफ़ी कमज़ोर रहा है। रिकवरी क्वार्टर 3 में अभी काफ़ी डिफिकल्ट नज़र आ रही है, बिकॉज अभी पिछले एक हफ्ते में जो भी इंडिगो ने यहाँ पर कर दिया है, फ्लाइट कैंसिल होना और बहुत सारी चीज़ें जो होना, उसके वजह से क्वार्टर 3 में भी इनका जो प्रॉफिट का आंकड़ा कहीं ना कहीं अच्छा एक्सपेक्ट किया जा सकता था या ठीक ठाक भी एक्सपेक्ट किया जा सकता था। वो भी अभी काफ़ी डिफिकल्ट है इसमें कोई बहुत बड़ी रिकवरी आने का। एविएशन का फ्यूल प्राइस का जो एक पर्टिकुलर नंबर है वो भी 6% से ऊपर की तरफ जा चुका है क्वार्टर ऑन क्वार्टर में। रूपी भी वीक होता हुआ नजर आएगा, 90 पर डॉलर के आसपास इंक्रीजिंग कॉस्ट की यहाँ पर बात हो रही है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है अगर टिकटिंग प्राइस यहाँ पर इंक्रीज नहीं की गई, प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है 25% तक गिर सकता है। और अगर टिकट प्राइस हद से भी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ती गई, ऑब्वियस सी बात है कस्टमर क्यों प्रेफर करेगा, ये भी चीज़ आपको यहाँ पर समझनी चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं अभी इंडिगो का स्टॉक काफ़ी बुरी सिचुएशन में फंसता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। ये कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट से हमको समझ में आ जाता है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा एक बुरी खबर भी है, लेकिन कुछ अच्छी खबरें भी आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए ये वाला ब्रोकर ने तो काफ़ी नेगेटिव रेटिंग दी है, काफ़ी नेगेटिव टारगेट दिया है, कमेंट्री भी काफ़ी नेगेटिव है। लेकिन बाकी के लोगों ने क्या बोला है, यूबीएस ने स्टॉक के ऊपर बाय रेटिंग दिया है और टारगेट भाई साहब 6350 का दिया है, जो करंट मार्केट प्राइस से तो काफ़ी ऊपर की तरफ का है। इन्होंने कुछ यहाँ पर की पॉइंट्स को ऐड किया है कि नए पायलट का जो ड्यूटी टाइम का रूल है वो कहीं ना कहीं मेजर डिसरप्शन का यहाँ पर एक पर्टिकुलरली बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है, जो हम सबको अभी पता भी है। कॉस्ट कहीं ना कहीं फाइनेंशियल ईयर 2026 से 2028 तक यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। यहाँ पर और भी पायलट्स की ज़रूरत पड़ेगी, रुपया कमज़ोर है, ये सारी चीज़ें भी आपको देखने को मिलेगी। इसमें कुछ पॉजिटिव चीज़ क्या नज़र आती है, तो देखिए इंटरनेशनल एक्सपेंशन इनको कहीं ना कहीं मदद करेगा अलग अलग करेंसी का जो रिस्क है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए और मार्जिन स्टेबल करने के लिए, मतलब प्रॉफिट मार्जिन को स्टेबल करने के लिए इंटरनेशनल एक्सपेंशन जो ये कंपनी कर रही है वो मदद करेगा। डोमेस्टिक का इसमें कोई यहाँ पर इन्होंने बात नहीं की है। तो ये वाला रिपोर्ट हम पूरी तरीके से पॉजिटिव बोल नहीं सकते, लेकिन एक न्यूट्रल पॉजिटिव टाइप का ये रिपोर्ट इनका नजर आएगा। कोटक की अगर हम बात करें, इन्होंने इस स्टॉक के ऊपर ऐड का रेटिंग दिया है, टारगेट रिड्यूस किया है 6400 से 5700 तक। मतलब यहाँ पर भी अभी के करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से टारगेट तो ऊपरी तरफ का ही नजर आ रहा है, लेकिन जो पहला था उससे कम कर दिया गया है। अब इस पे इनका कारण यही है कि अभी के टाइम जो भी इनके ऑपरेशनल चैलेंज है उसमें बहुत ज़्यादा परेशानियां इनको देखने को मिल रही है और ये परेशानियां यहाँ से भी बढ़ सकती है या कुछ समय के लिए ऐसे भी रह सकती है। जेफरिस ने भी स्टॉक के ऊपर बाय रेटिंग दिया है, टारगेट प्राइस 7025 का है। तो याद रखो मैक्सिमम ब्रोकर्स अभी भी स्टॉक का जो टारगेट प्राइस है करंट मार्केट प्राइस कंपेयर में ऊपर की तरफ है, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर कुछ समय के लिए हो सकता है। ऐसा कहीं ना कहीं सिनेरियो इनकी तरफ से नजर आ रहा है। सिर्फ एक ब्रोकर ऐसा था जिन्होंने स्टॉक को डी रेटिंग कर दिया था, नीचे की तरफ टारगेट दे दिया था, नेगेटिव कमेंट्री की थी, लेकिन बाकी के सारे ब्रोकर का टारगेट काफी ऊपर की तरफ है और कमेंट्री न्यूट्रल है, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बातें आपको देखने को मिलेगी। अब इन्होंने क्या बोला है, नया जो रूल्स है वो पायलट का ड्यूटी आज जो है उसको रिड्यूस करेगा,
और भी क्रू की ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी। ये कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा प्रेशर इंडिगो का जो हाई एयरक्राफ्ट का यूज़ का बिजनेस मॉडल है उस पर डालता हुआ नज़र आ सकता है। मतलब कहीं ना कहीं इनका जो ओवरऑल बिजनेस है उसको तो इम्पैक्ट गिर सकता है शॉर्ट टर्म में। ये वाली चीज़ बाकी लोगों के कमेंट्री में यहाँ पर नज़र आ रही है। इसके साथ साथ स्टॉक में जो काफ़ी ज़बरदस्त क्रैश हमको देखने को मिल रहा है, फ्लाइट कैंसिलेशन का इशू भी यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। बहुत ज़्यादा नंबर में फ्लाइट का कैंसिलेशन होना ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़े परेशानी यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है। और ड्यूटी टाइम का जो रूल है पायलट्स के लिए नया वाला DGCA के मुताबिक वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में एक बहुत ही बड़ा चैलेंज इंडिगो के लिए यहाँ पर हो सकता है। फुल कॉम्प्लायंस यहाँ पर कहीं ना कहीं 10 फरवरी 2026 तक रिक्वायर्ड है। ये सारी चीज़ें भी इंडिगो को यहाँ पर अभी याद रखनी है। एयरलाइन कहीं ना कहीं 20% मोर पायलट्स पर एयरक्राफ्ट यहाँ पर इनको ज़रूरत पड़ेगी। ये वाली चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई है। मतलब रिक्रूटमेंट काफ़ी हायर लेवल पे यहाँ पर होते हुए नज़र आ सकते हैं। एक्स्ट्रा कॉस्ट इसके लिए 0.10 रुपीज़ पर सीट किलोमीटर का यहाँ पर पर्टिकुलरली चीज़ें ये भी ऐड होती हुई नज़र आ रही है। बिकॉज यहाँ पर करेंसी का भी गेम ऐड होता हुआ आपको नज़र आएगा। रेगुलेटर का वार्निंग भी आप सबको पता ही है, 24 घंटा दिया था। वो कहीं ना कहीं आज शाम तक इनके बारे में और भी ज़्यादा क्लैरिफिकेशन देखने को मिलेगा, तो इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें हमने कल ही देख ली थी। ऑपरेशनल रिकवरी की अगर हम बात करें तो इंडिगो ने कल ही क्लियर कट बोल दिया था कि 10 दिसंबर तक सारे के सारे नेटवर्क के जो ऑपरेशन है वो स्टेबल होते हुए नजर आ जाएंगे। संडे के ऑपरेशंस की बात करें 1650 से भी ज़्यादा फ्लाइट ऑपरेट कर रही है। प्रीवियस डे 1500 फ्लाइट का था, मतलब सैटरडे की बात हो रही है। ऑन टाइम परफॉर्मेंस की बात करें 30% से अभी 75% की रिकवरी होती हुई देखने को मिली है। मतलब पूरी की पूरी रिकवरी नहीं, लेकिन एक अच्छी खासी रिकवरी यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है फ्लाइट्स की, जिसके कारण कहीं ना कहीं स्टॉक में एक उम्मीद की किरण रहेगी, थोड़ी बहुत रिकवरी आती हुई नजर आ जाए। लेकिन देखिए 100 बात की एक बात, अगले कुछ समय के लिए, अगले कुछ हफ्तों के लिए या अगले कुछ महीनों के लिए इंडिगो के स्टॉक में एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क बना रहेगा, जो भी पिछले बहुत दिनों में जो चीज़ें हुई है उसके वजह से। और इंडिगो यहाँ पर डेफिनेटली फेस करेगा राइजिंग कॉस्ट का एक इशू, फ्यूल प्राइस का भी प्रेशर, वीक रुपी जो हो रहा है उसका भी प्रेशर, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पायलट का जो शॉर्टेज है उसका भी एक बहुत ही बड़ा झटका आने वाले समय में काफ़ी बड़ा इंडिगो को लग सकता है, अगर टाइमली बहुत सारे इनको जो चीज़ें करनी चाहिए वो इन्होंने नहीं की तो। ये इशू कहीं ना कहीं शेयर प्राइस का, मतलब शेयर का जो प्राइस है उसमें काफ़ी बड़ी गिरावट का खतरा यहाँ पर पैदा कर सकता है। ब्रोकरेज अभी भी डिवाइडेड है, कुछ बोलते हैं सेल करो, कुछ बोलते हैं बाय करो लॉन्ग टर्म का ग्रोथ, इंटरनेशनल ग्रोथ का देख के, लेकिन शॉर्ट टर्म में प्रेशर है, ये बात यहाँ पर क्लियर कट नज़र आ रही है। हालांकि अब ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है कि स्टॉक में आपको क्या करना है क्या नहीं, लेकिन मेरी माने या मेरा अपना एक ओपिनियन अगर आपको चाहिए तो मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में थोड़ा बहुत तो खतरा यहाँ पर क्लियर कट गिरावट के तरफ बना रहेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।